पंजाब की महिलाओं को आज से मावदिया सरकार योजना के तहत हर महीने पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना के तहत पंजाब सरकार की ओर से सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। योजना की शुरुआत धुरी से होगी। सीएम भगवंत सिंह मान ने बताया कि महिलाओं को 1000 रुपये देने का काम बैंकों में दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। बता दें कि योजना के लिए अब तक 4 लाख से ज्यादा महिलाएं पंजीकरण करा चुकी है। पहली बार सरकार महिलाओं के खाते में एक बार में 3 महीने की धनराशि जमा करेगी, यानी सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 4500 रुपये दिए जाएंगे। चंडीगढ़ में आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मंत्रिमंडल की इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करेंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक में श्री अकाल तख्त साहिब में हुई चर्चा को लेकर भी मंथन किया जाएगा। हालांकि सीएम मान पहले ही साफ कर चुके हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब से जो भी सुझाव आएंगे उन्हें 1 महीने के अंदर अमल में लाएंगे। बैठक में नई योजनाओं की शुरुआत और पहले से चल रही योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बरडाला के महल कला में लोक मिलनी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से सीधा संवाद किया। सीएम मान ने विभिन्न जनहित के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान संगरूर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मान ने बनासर बार्ग में लगभग 9.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक स्विमिंग पूल का शुभारंभ किया। इसके अलावा सीएम मान ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित 50 डॉक्यूमेंट्री मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने मानसून से पहले पटियाला की बड़ी और छोटी नदी का निरीक्षण किया। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर और नहरी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने नदियों के विकास और मरम्मत कार्यों में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने जल्द से जल्द सभी अधूरे कार्य पूरा करने, नदियों की सफाई और जल निकासी दुरुस्त करने के सख्त आदेश दिए। पंजाब में बिजली की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद मलविंदर सिंह कंग का बड़ा बयान सामने आया है। मलविंदर कंग का कहना है कि पंजाब में इस साल कम बारिश के कारण सिंचाई की जरूरत बढ़ने से बिजली की मांग 15,000 मेगावाट से बढ़कर करीब 17,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए सेंट्रल पूल से अतिरिक्त बिजली की मांग की गई ताकि प्रदेश के लोगों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। पंजाब पुलिस ने नशा और अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पिस्टल, 6 मैगजीन, 47 जिंदा कारतूस और 100 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। एसएसपी फाजिल्का गगन अजीत सिंह ने बताया कि कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। अबोहर में अवैध हथियार और हेरोइन की सप्लाई करने वाले गिरोह के 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरोह का मुख्य सरगना विशाल और यूनिक सैलून का मालिक मोनू समेत 8 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पंजाब में अपराधियों और गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में भटिंडा की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि एजीटीएफ ने गोविंदपुरा के पास मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्रॉस फायरिंग के दौरान एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 mm ग्लॉक पिस्टल और 30 बोर की पिस्टल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी कई आपराधिक मामलों में वंचित थे और जगह तख्त मल और बम्बीहा गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच में जुट गई है। फिरोजपुर में मलवाल रोड स्थित एक शोरूम पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, 30 बोर की पिस्टल, मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसपी डिटेक्टिव मनजीत सिंह के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 6 दिनों के अंदर मामले का खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच जारी है।
रूपनगर पुलिस ने श्री आनंदपुर साहिब में बलजीत सिंह हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। 30 जून को जिंजरी गांव के पास नहर किनारे शव मिला था, जिसकी पहचान बाद में सहोता निवासी बलजीत सिंह के रूप में हुई। जहां सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और मृतक की मोटरसाइकिल नहर में फेंकने की बात कबूल की। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। पंजाब सरकार के युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत भटिंडा में जिला प्रशासन और पुलिस ने नशा तस्करी के आरोपी संदीप शर्मा को अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की है। और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सिविल लाइन क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर इमारत बना रखी थी। प्रशासन ने आरोपी को कई बार नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन नोटिसों के बावजूद अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। मोगा के कोटकपुरा रोड पर देर रात डीजे बंद करवाने पहुंची पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया गया। 112 पर मिली शिकायत के बाद पीसीआर टीम रात 1 बजे मौके पर पहुंची थी। हमले में पुलिसकर्मी सुभाष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा सरकार का ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को अब 16,000 की जगह 18,100 रुपए मिलेंगे और बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने एचपीएचसी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में पुलिस के वेलफेयर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस वेलफेयर पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और केंद्र से मिले बजट से पुलिस को आधुनिक बनाया जा रहा है। करनाल पुलिस की सीआईए एक शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अवैध हथियार और 30 जिंदा कारतूस के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये सभी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े बताए जा रहे हैं और 2 हत्याओं की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर आरोपियों को धर दबोचा, जबकि मौके से एक आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सीबीआई ने आईडीएफसी बैंक घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चरणजीत, जो बैंक अकाउंटेंट है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर शमीम अहमद शामिल है। दोनों पर बैंक में वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं सीबीआई की टीम ने जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। रोहतक के महम में नेशनल हाईवे 9 स्थित एक निजी स्कूल के पास खेत में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्कूल स्टाफ की नजर शव पर पड़ते ही इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूपी में ग्रामीणों को अब आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र या फिर जमीन की खतौनी के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर राजस्व परिषद ने राज्य में सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आज से प्रदेश के सभी लेखपाल ग्राम सचिवालय में बैठेंगे। राजस्व परिषद आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए आदेश जारी किए।
कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में गोलू हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों और ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। बड़ी संख्या में लोगों ने महाराजपुर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथीपुर गांव में खड़ी एक डीसीएम समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। कुछ वाहनों को पलटने और आग लगाने की कोशिश करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उत्तराखंड में आज मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हो गया है। सरकार की ओर से अल्पसंख्यक प्रशिक्षण प्राधिकरण लागू कर दिया गया है। इसके बाद राज्य के मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाकर उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। इसके साथ ही सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। उन्हें राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम भी लागू करना होगा। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को एनसीईआरटी की बुक्स मिलेंगी। प्रदेश में वर्ष 2011 में मदरसा बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली थी, लेकिन इससे राज्य शिक्षा बोर्ड के समकक्ष मान्यता नहीं मिल पाई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल फरवरी में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की थी। उन्होंने जुलाई से सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में लाने के दिशा निर्देश दिए थे। नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। दुबई से आई फ्लाइट के एक यात्री से 1 किलो 141.5 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले में बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जो दुबई से इसी फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा था। राजधानी दिल्ली के जलविहार इलाके में देर रात पुलिस और 2 वांटेड अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों प्रमोद कुमार उर्फ टुट्टान और राजेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में इलाके में आने वाले हैं। इसके बाद रात करीब 12 बजे पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकने के बजाय दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीन जुलाई से शुरू होने वाली बाबा श्री अमरनाथ जी यात्रा में अब कुछ घंटों का ही समय बचा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुगम बनाने के लिए शासन प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। यात्रा को सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने और यात्रा के दौरान ट्रैफिक का सही प्रबंधन करने के लिए बारामूला पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने सभी पर्यटकों और गुलमर्ग जाने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे जम्मू कश्मीर ट्रैफिक मुख्यालय द्वारा बताई गई ट्रैफिक पाबंदियों की सख्ती से पालन करें। शाम 5 बजे के बाद किसी भी ट्रस्ट के वाहन को गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी और इसी तरह शाम 5 बजे के बाद श्रीनगर से गुलमर्ग की ओर भी किसी पर्यटक वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। ये पाबंदियां यात्रा की पूरी अवधि के दौरान लागू रहेंगी। बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था इस बार पूरी तरीके से हाईटेक बनाई गई है। जम्मू में स्थापित अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को यात्रा सुरक्षा का केंद्रीय नर्व सेंटर बनाया गया है। यहां से यात्रा मार्ग, बेस कैंप, संवेदनशील इलाकों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर 24 घंटे डिजिटल निगरानी रखी जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की लाइव फीड एकीकृत की गई है। हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, एआई आधारित वीडियो एनालिसिस, फेस रिकॉग्निशन तकनीक, ड्रोन निगरानी और जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए यात्रा मार्ग पर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में कंट्रोल सेंटर से तुरंत संबंधित सुरक्षा बलों को अलर्ट पर भेजा जा सकता है। श्रीनगर में डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा और सुविधा संबंधी इंतजाम किए गए। अंशुल गर्ग ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी नुनवान और बालटाल बेस कैंप का निरीक्षण कर चुके हैं और पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधाओं और निगरानी के लिए प्रशासन की टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी।
देश में आज से मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी योजना संचालित होगी। इस योजना के नए स्वरूप में कई प्रमुख बदलाव हुए हैं, जिसमें मुख्य 125 दिन के काम की गारंटी है। कृषि आधारित कार्यों के लिए विशेष राहत देने की योजना है। साथ ही 15 दिन तक काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इसके अलावा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से मजदूरी का त्वरित भुगतान करना और आधुनिक बुनियादी ढांचा यानी कि जल संरक्षण, टिकाऊ विकास कार्य समेत कई मुख्य कामों पर फोकस है।